वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के दरमियान आया नया साल 2022। दुनिया भर के लोगों ने जाहिर की उम्मीद, नया साल नई उम्मीदें और उमंगें लेकर आए। नए साल के आगाज के मौके पर WHO के सरबराह टेड्रोस ने जाहिर की उम्मीद, कहा साल 2022 में कोरोना वायरस का वबा का हो सकता है इख्तिताम, क्योंकि दुनिया के पास कोरोना से निपटने के लिए हैं इक्विपमेंट। फिर एक मरतबा खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अदा की गई नमाज जुमा। सऊदी अरब में सख्त कर दी गई हैं कोरोना की पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मारे गए 12 लोगों में से 8 की हुई शनाख्त। हिंदू अकीदतमंदों के दरमियान धक्का मुक्की से भगदड़ की खबर। महलूकीन के विरसा को 2 लाख जबकि जख्मियों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। हिंदू रक्षा दल ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सर कलम करने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, योगी और मोदी की हुकूमत में इन बुज़दिलों को मिली ऐसी छूट का है ये खुला सबूत। और यूपी इलेक्शन में फ्रंट फुट पर खेल रहे अखिलेश यादव ने अब खेला मास्टर स्ट्रोक। अपनी पार्टी की हुकूमत बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अच्छा हुआ कि 2021 से छुटकारा मिला और अब ये ख्वाहिश है कि 2022 का नया साल नई उम्मीदें और उमंगें लेकर आए। ये कहना है दुनिया भर के लोगों का जो नए साल को खुश आमदीद कह रहे हैं। दुनिया भर में नए साल की आमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया तो बाज़ ममालिक में नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगाई गई। आलमी वबा के दौरान दूसरे साल भी आमतौर पर जगमग करने वाले शहर न्यूयॉर्क में नए साल की तकरीबात मांद पड़ गई हैं। कई मुकामात पर तकरीबात को जश्न के अंदाज के बजाय या तो महदूद पैमाने पर मनाया गया या उन्हें मनसूख किया गया। इसी की वजह कोरोना वायरस की इंतहाई मुतअद्दिद किस्म ओमिक्रॉन से मुताल्लिक अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा है। लेकिन ओमिक्रॉन के फैलने से पहले ही बहुत से लोग इस साल को खामोशी से अलविदा करने में ही खैरियत समझ रहे थे। इस कठिन वक्त में दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि नया साल हालात में बहुत हद तक बेहतरी लाएगा। इस दरमियान दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आलमी इदारे सेहत ने उम्मीद जाहिर की है कि साल 2022 में कोरोना वायरस की वबा का अख्तिताम हो सकता है, क्योंकि दुनिया के पास अब इसे निपटने के लिए आलात यानी इक्विपमेंट मौजूद है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने अपनी पोस्ट में खबरदार किया कि अदम मसावात जितने तवील अरसे तक बरकरार रहेगा, ये वबा उतनी ही तवील अरसे तक जारी रहेगी। टेड्रोस ने अफ्रीका की मिसाल देते हुए कहा कि वबा को आए 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद कोविड-19 से बचाव के लिए दरकार चीज़ें और आलात मुनासिब तरीके से बराबरी की बुनियाद पर तकसीम नहीं किए गए। उनका कहना था कि अफ्रीका में महकमे सेहत के अमले की अब भी हर 4 में से 3 की मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं हुई, जबकि यूरोप में लोगों को वैक्सीन की तीसरी खुराक बतौर बूस्टर लग रही है। सऊदी अरब ने कोरोना केसेस बिलखुसूस ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेज़ी से फैलाव के पेश नज़र खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर से समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी करार दे दी है। नमाज जुमा के दौरान समाजी फासले के उसूल पर अमल करते हुए नमाजियों की सफ़बंदी की गई थी। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के आलमी फैलाव और मुल्क में महीनों बाद कोरोना केसेस की रिकॉर्ड तादाद सामने आने पर मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोरोना पाबंदियों को दोबारा सख्त करने का फैसला किया गया है। मुक़द्दस मसाजिद की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासले की शर्त दोबारा लागू की जा रही है, जिसके बाद वॉलंटियर्स ने सफ़ों के दरमियान फासले के स्टिकर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا इसराइली हुकूमत के फौजियों की फायरिंग में एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने फ़लस्तीनी नौजवान के पास चाकू होने का इल्ज़ाम आयद किया और इस पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या जुमा को वेस्ट बैंक के इलाके में पेश आया। फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारने के बाद इसराइली फौजियों ने इस तक तिब्बी इमदाद नहीं पहुँचने दी, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। वाज़ेह है कि सियोनी फौजी मुतअद्दिद बहानों से फ़लस्तीनी नौजवानों को निशाना बनाते रहते हैं और फ़लस्तीनियों के घरों को मुनहदम कर देते हैं। इस दौरान फ़लस्तीन के इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ग़र्ब उर्दन के मुतअद्दिद इलाकों में जुमला नाबलस, अल खलील और खुलखेलिया में सियोनी फौजियों के हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फौजियों ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की और आंसू गैस के शेल दागे। चंद दिन पहले भी ग़र्ब उर्दन के सूबे नाबलस के बरका इलाके पर भी यहूदी फोर्स के हमले में कम से कम 127 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए थे। सऊदी इत्तेहाद के बमबार जहाज़ों ने सना हवाई अड्डे पर 3 बार बमबारी की है। अलमसीरा टीवी के मुताबिक मारब की जानिब यमनी फ़ौज और अवामी रज़ाकार फोर्सेस की पेशकदमी के बाद गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना को अपने हमलों का निशाना बनाया और 3 मरतबा सना एयरपोर्ट पर बमबारी की। सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों के दरमियान 26 मार्च सन 2015 से झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में दसियों हज़ार यमनी शहीद व ज़ख्मी हुए और दसियों लाख बेघर हो गए। ईरानी ज़राए ने इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी इत्तेहाद की बमबारी में यमन का 85% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से यमन को बहुत से मुश्किलात का सामना है। सीरिया के ज़राए का कहना है कि कल रात देर अल ज़ोर में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला हुआ। माहिरीन के मुताबिक नए साल के मौके पर अमेरिकी फ़ौजियों को रॉकेट हमलों के तौर पर ये खौफनाक तोहफा मिला है। साबरीन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के इलाके देर अल ज़ोर में कनिको से मारूफ अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर कम से कम 4 रॉकेट फायर किए गए। सुबह देर अल ज़ोर में अमेरिकी फ़ौजियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके में तेल के एक बड़े डिपो में इस अमेरिकी फ़ौजी अड्डे से धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई थी। देर अल ज़ोर के मशरक़ी इलाके में वाक़ इस फ़ौजी अड्डे पर गुज़िश्ता 1 माह के दौरान कई हमले हुए हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क शाम यानी सीरिया में अमेरिका के फौजी ठिकाने न सिर्फ शाम बल्कि इलाके के मुख्तलिफ मुल्कों ने इस पूरे इलाके के लिए बदअमनी व अदम इस्तेहकाम का बास बने हुए हैं। शामी हुकाम ने बारहा जोर देकर कहा है कि शाम में अमेरिकी इक़दाम गाज़िबाना कब्ज़े के मुतरादिफ है। नए साल के मौके पर अमेरिकी रियासत कोलोराडो में भयानक आतिशज़दगी के नतीजे में सैकड़ों मकानात जलकर तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कोलोराडो के बोल्डर काउंटी के इमरजेंसी इदारे ने ऐलान किया है कि इस शहर के अतराफ में वाक़ सहराई इलाकों में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी की बिना पर क़र्ब-ओ-जवार के 500 मकानात जल गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने शहर लुईविल के 21,000 बाशिंदों और एक और शहर के 13,000 शहरियों से अपील की है
कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाएं। रियासत कोलोराडो के हुक्काम ने इस आतिशज़दगी की वजूहात के बारे में कुछ नहीं बताया। याद रहे कि अमेरिका की जुनूबी बिलखुसूस मगरबी रियासतें मौसमियाती तब्दीलियों और खुश्क साली की बिना पर हर साल भयानक आतिशज़दगी का शिकार हो जाती हैं। सऊदी अरब के कौमी मरकज़े मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि शनिचर और इतवार को तबूक के बालाई मुकामात पर बर्फ़बारी होने का इम्कान है। मौसमियात के नेशनल सेंटर ने ट्विटर पर जारी बयान में पेशगोई की थी कि जुमा से पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश रहने का इम्कान रहेगा। नेशनल सेंटर का कहना है कि हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश होगी। कौमी मरकज़ ने तवज्जो दिलाई कि मक्का मुकर्रमा, अल-लैस, अज़म, मिसान, ताइफ, तरबा, अल-खुरमा, रनिया तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ बारिश होगी और इसके अलावा सालाबारी यानी बर्फबारी का भी इम्कान है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में हिंदू अक़ीदतमंदों की ज़बरदस्त भीड़ की वजह से देर रात 2:45 बजे के करीब इस हुई भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 दीगर जख्मी हो गए हैं। भगदड़ मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से करीब 50 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ियों पर वाक़ है। वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इससे पहले खबर मिलते ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए महलूकीन के अफराद ख़ानदान के तईं ताज़ियत का इजहार किया। इसके अलावा PMO की जानिब से किए गए ट्वीट में इस हादसे में मरने वालों के अफराद ख़ानदान को PMNRF की जानिब से 2 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया गया। वहीं इस मामले की तहक़ीक़ात के भी अहकामात जारी किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले खबर सामने आई थी कि हिंदू ज़ायरीन के दरमियान आपसी बहस और धक्का मुक्की के बाद ये भगदड़ हुई है। जैसे जैसे यूपी इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिशें तेज़, और इसी कोशिश के तहत एक मखसूस मजहब और लीडरों के खिलाफ नाज़ेबा और तौहीन-आमेज़ तबसरे किए जा रहे हैं। गांधी जी को गंदी गालियाँ देने, मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर देने के बाद अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सर कलम करने का और फिर इस पर इनाम देने का भी भरे मजमुए में ऐलान किया गया है। हिंदू रक्षा दल के लीडरों ने एक अवामी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरे करते हुए उनका सर काट कर लाने वालों को लाखों रुपए इनाम देने की बात कही है। इसका एक वीडियो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मोदी व योगी के निज़ाम में कत्लेआम करने वाले बुज़दिलों की खुली छूट का ये सबूत है। उनके यानी मोदी और योगी के आशीर्वाद के बगैर ये मुमकिन थोड़ी है। तारीख गवाह है कि हर जुल्म करने वाले का जवाल होगा। जो आज इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खामोशी के जरिए अपनी रजामंदी का इशारा दे रहे हैं, कल तारीख के सबसे सियाह सफ़हात में उनका नाम लिखा होगा इंशाअल्लाह। मैं उस ओवैसी को कह देना चाहता हूं, जब तक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और हिंदू रक्षा दल के योद्धा और हिंदू रक्षा दल के योद्धा हिंदुत्व की राह पर इस ताकत से चल रहे हैं कि साले तेरी गर्दन काट करके मेरा नाम बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, मैं उस ओवैसी को कह देना चाहता हूं, जब तक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और हिंदू रक्षा दल के योद्धा और हिंदू रक्षा दल के योद्धा हिंदुत्व की राह पर इस ताकत से चल रहे हैं कि साले तेरी गर्दन काट करके मेरा नाम बनाएंगे। जय श्री राम, जय
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने यूपी इलेक्शन से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली यूज करने वालों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया कि यूपी में एसपी की हुकूमत बनने के बाद हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पार्टी ने ट्वीट करके कहा था कि साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट में मौत होने पर समाजवादी पार्टी की हुकूमत 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। यूपी की फॉर्मर सीएम और बीएसपी की सदर मायावती ने अब अपोजिशन पार्टियों पर कड़ी तनकीद करते हुए यूपी इंतखाबात में अपनी सरगर्मी दिखाई है। मायावती ने कहा कि इलेक्शन से पहले जो अवामी जलसे किए जा रहे हैं वो अवाम के पैसे और सरकारी मुलाजमीन की जमा की गई भीड़ के बलबूते पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी के काम करने के तरीके और इलेक्शन के तौर तरीके अलग हैं और हम किसी दूसरी पार्टी की नकल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आए लोगों को ठंड में जो गर्मी चढ़ी है वो हुकूमत के दिगर गरीबों के खजाने की गर्मी है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों मजलूमों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह अमीरों और बिजनेसमैनों की पार्टी नहीं है। पंजाब की कांग्रेस हुकूमत पर पे दर पे इल्ज़ामात लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को ना बेअदबी पर तशवीश है ना नशे पर फिक्र, बस वो कुर्सी की गंदी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो जी, लीपापोती चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। एफआईआर दर्ज की उन्होंने और खूब बड़ी हमने एफआईआर कर दी। 5 साल लग गए उनको एक एफआईआर दर्ज करने में। हमने एफआईआर कर दी, हमने एफआईआर कर दी, हमने एफआईआर कर दी। एफआईआर करे भी कितने दिन हो गए, गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं हो रही उनके। मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करा, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। मेरे ख्याल से 75 साल में भारत के इतिहास में पहला मामला होगा। नहीं तो जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है अगले दिन शाम, उसी दिन शाम को गिरफ्तारी हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए कितने दिन हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिखावा कर रहे हैं। इन लोगों को ना तो बेअदबी की वो है, ना नशे की चिंता है, केवल और केवल कुर्सी की गंदी लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये सही नहीं है। जम्मू और कश्मीर में हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ गुपकार मैनिफेस्टो अलायंस के मार्च से पहले 3 साबिक वज़राए आला समेत कई लीडरों को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला काफ़ी नाराज़ हो गए। बाद में उन्होंने इंतज़ामिया पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया और एक तस्वीर शेयर की है। नए साल के मौके पर एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने उनके घर के बाहर दोनों गेटों पर ट्रक खड़े कर दिए हैं जिससे वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया नहीं चाहती कि लोग घर से बाहर आएँ और गुपकार इत्तेहाद की तरफ से मुनक़्क़दा एहतजाज में शिरकत ना करें। उन्होंने लिखा कि इंतज़ामिया मामूल की जमहूरी सरगर्मियों से भी खौफज़दा है। गुपकार अलायंस के पुरअमन मुजाहरे में खलल डालने के लिए पुलिस ने हमारे घर के दोनों दरवाजों के बाहर ट्रक खड़े कर दिए हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के दरमियान आया नया साल 2022। दुनिया भर के लोगों ने जाहिर की उम्मीद, नया साल नई उम्मीदें और उमंगें लेकर आए। नए साल के आगाज के मौके पर WHO के सरबराह टेड्रोस ने जाहिर की उम्मीद, कहा साल 2022 में कोरोना वायरस का वबा का हो सकता है इख्तिताम क्योंकि दुनिया के पास कोरोना से निपटने के लिए है इक्विपमेंट। फिर एक मरतबा खाने काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अदा की गई नमाज जुमा। सऊदी अरब में सख्त कर दी गई हैं कोरोना की पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मारे गए 12 लोगों में से 8 की हुई शनाख्त। हिंदू अकीदतमंदों के दरमियान धक्का मुक्की से भगदड़ की खबर। महलूकीन के विरसा को 2 लाख जबकि जख्मियों को 50,000 मुआवजे का ऐलान।
हिंदू रक्षा दल ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सर कलम करने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, योगी और मोदी की हुकूमत में इन बुज़दिलों को मिली ऐसी छूट का है ये खुला सबूत। और यूपी इलेक्शन में फ्रंट फुट पर खेल रहे अखिलेश यादव ने अब खेला मास्टर स्ट्रोक। अपनी पार्टी की हुकूमत बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और हादसे में मरने वाले साइकिल सवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।